हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल एक पोर्शन मैंने देखो आपको कंप्लीट करा दिया, जो था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में सिंपल मेथड, जिसको हम लोग एवरेज मेथड भी कंसीडर करते हैं। और वो मेथड उस कंडीशन में यूज लेते थे जब आपके पास में क्या होता था, इक्वली अमाउंट ड्रॉविंग करता था सब सेम टाइम पीरियड पे। यानी कि डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल जो था उनके बीच का, यानी कि टू विड्रॉल के बीच का जो गैप था वो गैप क्या था, सेम था। उस कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट किया था। आज देखो अगला मेथड लेके आए हूं आप लोगों के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो दो मेथड डिस्कस किए थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, आगे सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, जिस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड की यदि हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड में ध्यान देना, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड की किस कंडीशन में यूज किया जाता है। देखो प्रोडक्ट मेथड उस कंडीशंस में यूज करेंगे जब आपके पास में ड्रॉविंग की अमाउंट अनइक्वल हो और अनइक्वल के साथ उसका जो डिफरेंस है, टाइम पीरियड का जो गैप है, वो गैप भी क्या हो, इनइक्वली हो। यानी कि जैसे कभी आपने ड्रॉविंग किया 1 महीने बाद में, कभी आपने किया 2 मंथ आफ्टर, कभी आपने किया 3 मंथ आफ्टर, यानी कि दोनों के दो ड्रॉविंग्स के बीच का जो गैप है, टाइम पीरियड का गैप है, वो गैप क्या आपका डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना होता है। और ये सीबीएसई और आरबीएसई के लेवल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मोस्ट ऑफ ये एनुअली जो आपके एग्जाम होते हैं वहां आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में देखो मैंने आपको यहाँ नोट किया है कि व्हेन द पार्टनर विड्रॉल डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, यानी कि पार्टनर जो है वो विड्रॉ करेगा, डिफरेंट अमाउंट करेगा, और टाइम पीरियड जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड कंसीडर्ड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला होगा इसका टोटल प्रोडक्ट्स, कई बंदे इसको टोटल ड्रॉविंग्स भी नोट करते हैं, हम लोग यहाँ नोट करते हैं टोटल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 है, मल्टीप्लाई बाय 1/12 है। ठीक है, यहाँ मेन क्या है कि रेट अपने को क्वेश्चंस में गिवन होगी, 100 अपने पास में है, 1 अपने पास में है, 12 अपने पास है। अपने को टोटल प्रोडक्ट क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है इस मेथड में। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टोटल प्रोडक्ट के लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है और उस टेबल में मेनली 4 कॉलम आपके प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है डेट ऑफ ड्रॉविंग, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी कि किस डेट को आपने ड्रॉविंग्स किया है। सेकंड जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, ये भी अपने पास में गिवन होता है। एक आएगा अपना पास में पीरियड, देखो ये पीरियड का मीन्स क्या होता है, यहां आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, पीरियड का मीन्स क्या होता है। पीरियड का मीन्स होता है डेट ऑफ ड्रॉविंग, डेट ऑफ ड्रॉविंग्स टू, डेट ऑफ ड्रॉविंग्स टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट, यानी कि डेट ऑफ ड्रॉविंग टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट, यानी जिस डेट को आपने ड्रॉविंग किया वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक आपका कितना गैप है। और ये जो पीरियड है वो काउंट होता मंथ में, ये पीरियड जो है वो काउंट किया जाता मंथ में, यानी कि जिस डेट को आपने ड्रॉविंग किया उस डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक का कितना टाइम पीरियड है, यानी कितने मंथ का गैप है। ठीक है, वो अपने को लेना है। काफी बच्चों का ये पीरियड यदि रॉन्ग हो जाता है तो अपना क्वेश्चन पूरा ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहां नोट करवा दिया कि पीरियड आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करोगे।
पीरियड अपने को कैलकुलेट करना है, मंथ लेंगे पीरियड में, और मंथ कैसे आएगा, डेट ऑफ ड्रॉविंग, यानी किस डेट को आपने ड्रॉविंग किया, टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड किस डेट को हो रहा है वहां तक का अपने को क्या करना, काउंट करना है। फिर अपना मेन आता है प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट कैसे आता है, प्रोडक्ट आता है अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे, पीरियड से। अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग को मल्टीप्लाई किससे करोगे, पीरियड से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, फिर जो आपकी ड्रॉविंग्स होगी डिफरेंट डिफरेंट डेट की, उन सब का प्रोडक्ट का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, और सम करेंगे तो उसे कहेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपने को टोटल प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करना होता है इसमें, और टोटल प्रोडक्ट किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ ड्रॉविंग आएगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग आएगा, पीरियड आएगा, और प्रोडक्ट्स आएगा। ठीक है, ये अपना कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड देखो मोस्ट ऑफ यूज कब लेते हैं, जब सपोज दैट क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जैसे राम है और राम ने ड्रॉविंग किया, वो किया जैसे जनवरी किया, जनवरी के बाद में मार्च किया, मार्च के बाद में सितंबर किया, ऐसे आपको डिफरेंट मंथ गिवन होंगे, और डिफरेंट मंथ गिवन हो दैट मीन समझ जाना कि वो प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन क्या होगा, आपका सोल्व आउट होगा। यदि आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन हो, डिफरेंट मंथ गिवन हो, तो समझ जाना वो कौन से मेथड से सोल्व होगा, प्रोडक्ट मेथड से वो क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व आउट होगा। ठीक है, चलो अब देखो इस मेथड का एक क्वेश्चन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं ताकि अपने को कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर रखा है, और क्वेश्चन क्या है, पवन इज ए पार्टनर, पवन क्या है, एक पार्टनर है, he withdraw the following amount during the year ended on 31st March 2024। देखो ईयर एंडेड आपको बताया 31st मार्च 2024, दैट मीन्स यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो एंडिंग है वो है 31st मार्च 2024। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट क्या है, 31st मार्च 2024। अब 24 के बारे में क्या क्या डेटा दिया इन्होंने, एक कहा कि पवन ने 1 जुलाई को विड्रॉ किया 20,000, 31 अगस्त को किया 40,000, 1 अक्टूबर को किया 10,000, 31 जनवरी को किया 5,000, 1 मार्च को किया 5,000, 31 मार्च को किया 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ अपने को ये देखना है कि इस क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, सिंपल लगेगा या फिर प्रोडक्ट लगेगा। देखो सिंपल में तो क्या होता है, ईच मंथ, ईच क्वार्टर, ये वर्ड आते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ सिंपल मेथड तो एप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में फिर एप्लीकेबल जो होगा वो होगा अपना कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड का सबसे फर्स्ट अपने को फॉर्मूला यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। अब अपने को क्या है कि रेट क्वेश्चन में गिवन है, देखो रेट अपने पास में गिवन है, और रेट कितनी गिवन है अपने पास में 12%, तो यहाँ रेट हो जाएगी 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12 हो गया। अब अपने पास में होना चाहिए टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट देखो इस क्वेश्चंस में अपने पास में गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ अपने को टोटल प्रोडक्ट क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रोडक्ट यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग नोट अपने को रेडी करना पड़ेगा। इसका वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट,
और टोटल प्रोडक्ट के लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है। टोटल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, एक टेबल रेडी करनी होगी। टेबल में देखो कॉलम कौन कौन से होते हैं, डेट ऑफ ड्रॉविंग, डेट ऑफ ड्रॉविंग के बाद में अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, ठीक है। अमाउंट के बाद में अपने को लेना है पीरियड, पीरियड के बाद में अपने को लेना है क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉविंग हो गया, अमाउंट हो गया, पीरियड हो गया और प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहां देखेंगे डेट ऑफ ड्रॉविंग क्या है। तो डेट ऑफ ड्रॉविंग अपने पास में गिवन है सबसे फर्स्ट, जैसे 1 जुलाई, डेट ऑफ ड्रॉविंग सबसे फर्स्ट अपने पास में गिवन है 1 जुलाई। डेट ऑफ ड्रॉविंग अपने पास में 1 जुलाई गिवन है 23, अमाउंट इसकी है 20,000। इसके बाद में 31 अगस्त है, यहां अमाउंट अपने पास में 40,000। फिर अपने पास में 1 अक्टूबर है, यहां अमाउंट अपने पास में 10,000। 1 अक्टूबर के बाद में 31 जनवरी है, 31 जनवरी की अपनी अमाउंट है कितनी, 5,000। उसके बाद में 31 मार्च, सॉरी 1 मार्च है, 1 मार्च की अमाउंट है 5,000। उसके बाद में लास्ट में 31 मार्च, 31 मार्च की अमाउंट है 10,000। ये मैंने जो क्वेश्चंस में डेटा गिवन था वो डेटा मैंने क्या कर दिया, नोट कर दिया। अब अपने को निकालना पीरियड। देखो पीरियड का मीन्स क्या है कि जिस डेट को आपने ड्रॉविंग किया वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक आपके पास में कितने मंथ आपके पास में पेंडिंग है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अगले ने कहा कि ईयर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो डेट है वो 31 मार्च है। तो अपने को करना क्या है कि जिस डेट को ड्रॉविंग किया वहां से अपने को काउंट करना है। जैसे इसने ड्रॉविंग किया 1 जुलाई को, तो काउंट करना है 1 जुलाई से। तो काउंट करो, 1 जुलाई है तो जुलाई अपने को काउंट करना पड़ेगा यहां। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी जुलाई भी काउंट होगा यहां। तो जुलाई काउंट हुआ तो अपने पास में 9 मंथ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 31 अगस्त है। अब 31 अगस्त है तो सीधी सी बात है अगस्त का मंथ जो है वो तो आपका कंप्लीट हो गया। तो 31 है तो अगस्त को तो छोड़ दो, अगस्त के आगे से स्टार्ट करो। तो अगस्त के आगे क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कुल मिला के आपके पास में कितने मंथ हुए, 7 मंथ हुए। ठीक है, दोबारा काउंट कर लेना एक बार। 31 अगस्त है तो अगस्त वहां से छूट जाएगा, अगस्त के आगे से स्टार्ट करना अपने को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 7 मंथ हो गए। फिर अपना है 1 अक्टूबर। तो देखो 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर का मंथ टोटली पेंडिंग है। तो 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर काउंट किया जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 1 तारीख है तो ध्यान दे लेना वो मंथ काउंट होगा। और यदि वही 31 है या 30 है तो जिस मंथ का है उस मंथ को रिमूव कर देना, उसके आगे से काउंट करना है। यानी अपने को ये देखना है कि जिस डेट को आपने ड्रॉविंग किया वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक अपने पास में कितना टाइम पीरियड पेंडिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 31 जनवरी है। अब 31 जनवरी है तो सीधी सी बात है जनवरी कंप्लीट बीत गया तो जनवरी तो काउंट होगा नहीं, फरवरी और मार्च काउंट होगा। तो कितने मंथ हुए यहाँ, 2 मंथ हुए। नेक्स्ट 1 मार्च है
तो 1 मार्च है, तो मार्च का मंथ अभी पूरा कंप्लीट पेंडिंग है, तो मार्च का कितना है, 1 महीना। फिर यही क्वेश्चन देखो 31 मार्च है, अब 31 मार्च है तो मार्च का मंथ क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया। तो फिर मार्च के मंथ में आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, 0 नोट करोगे। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ 31 मार्च में 1 नोट कर देते हैं। जिस बच्चे को ये पीरियड कैलकुलेट करना आ गया उसका क्वेश्चन आगे सही हो जाएगा, और जिस बच्चे ने पीरियड क्या किए, रॉन्ग कैलकुलेट किए हैं, उसका आगे क्वेश्चन राइट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट्स अपने को कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट देखो किस टाइप से कैलकुलेट करोगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करना 9 से, यानी कि प्रोडक्ट में मैं एक बार बता देता हूं कि 20,000 को मल्टीप्लाई करना 9 से। इसी तरीके से आगे वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फर्स्ट में जो प्रोडक्ट है वो आएगा अपने पास में 1,80,000, फिर 40,000 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 2,80,000 आएगा। नेक्स्ट 10,000 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो अपने पास में होगा 60,000। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो अपने पास में होगा 10,000। फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5,000। फिर अपने पास में 10,000 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो अपने पास में आएगा 0। ठीक है, किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 उसका आता है लास्ट में। ठीक है, अब इन सब का क्या करेंगे, हम लोग सम लगाएंगे, और इन सब का जो सम होगा उसको कंसीडर्ड करेंगे टोटल प्रोडक्ट। क्या कंसीडर करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो सम कर लो, इसका कितना आ रहा है, 180 और 280, 4,60,000, 520, 530, यानी 5,35,000 आपका टोटल सम बन रहा है इसका, 5,35,000। एक बार दोबारा सम कर लेते हैं, 4,60,000, 520, 530, 535। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ यदि हम लोग पुट करेंगे 5,35,000 तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो आपका फाइनल जो आंसर आया, फाइनल आपका जो आंसर आया वो आया 5,350 रुपीज। ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब देखो आप लोगों को करना क्या है कि प्रोडक्ट मेथड के और जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक में या प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप लोग सोल्व करो, और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि आप सोल्व करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, यानी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। ठीक है, बोलो एनी डाउट किसी भी बच्चे के, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया। यदि दोनों क्लास आप अच्छे से देख लोगे, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4, यानी 3 और 4, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अकाउंट्स में देखो कंटिन्यू आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वहां यदि हम लोग चले तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो देखो हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि आपका कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने, हर एक मेथड के मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को क्या करना है, सोल्व आउट करने हैं।
किसी भी क्वेश्चंस में यदि आप डाउट हो तो क्वेश्चंस डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को नंबर दिए हुए, उन डिस्प्ले के नंबरों पे आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। और जैसे ही क्वेश्चन शेयर होगा, यदि कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहेगा तो आप लोगों का सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेकंड न्यूमेरिकल पोर्शन। एक एक टॉपिक हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपका चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि बात करें तो यहां ध्यान दे लेना, ये आपकी जो फर्म है, पार्टनरशिप क्या है, फर्म है, उस फर्म के लिए क्या कंसीडर्ड किया जाता है, एक्सपेंसेज कंसीडर्ड किया जाता है। ये नोट डाउन कर लेना, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज। आपके पार्टनर ने जितनी भी कैपिटल क्या की है, कंट्रीब्यूट की है, आपके पार्टनर ने कैपिटल का क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उस कैपिटल के कंट्रीब्यूट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पेड करना होता है। किसको, पार्टनर को। इसलिए फर्म के लिए क्या कंसीडर्ड करते हैं, इसको एक्सपेंसेज कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट का मीन्स कि यदि आप लोगों की फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होगा। ठीक है, एक तो होता चार्ज, चार्ज का मीन्स तो होता है लॉस की सिचुएशन में भी उसको पेड करेंगे, और एक होता है एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट होगा तो ही पेड करेंगे, अदरवाइज लॉस की सिचुएशन में उसको पेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट करने की दो मेथड है। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं सिंपल मेथड, और सेकंड मेथड को बोलते हैं वही प्रोडक्ट मेथड, जैसे ड्रॉइंग में हमने कैलकुलेट किया वैसे ही। अब देखो सिंपल मेथड तो कब फॉलो करते हैं और प्रोडक्ट मेथड कब फॉलो किया जाता है, मेन ये बात है। ठीक है, तो सिंपल मेथड में ध्यान देना, मैंने नोट किया है कि व्हेन देयर आर ओनली ओपनिंग, और या तो ओपनिंग या फिर क्या कह दो क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में केवल आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ही गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंपल मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों को केवल इंडिविजुअल कैपिटल गिवन है, जैसे राम श्याम मोहन की ओनली सिंगल कैपिटल गिवन है, तो सिंपल मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या है कि व्हेन देयर आर बोथ एडिशनल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यदि आप लोगों के फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फिर क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो फिर प्रोडक्ट मेथड को फॉलो किया जाएगा। एक चीज का खास तौर से ध्यान दे लेना, यहां यदि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या विड्रॉ करता है तो उस सिचुएशन में आप सिंपल मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहां थोड़ा सा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट लार्ज हो जाती है। जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन हो और वन टाइम ही आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है, तो फिर सिंपल से करना इजी होता है। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, जब पार्टनर क्या करता है कि ड्यूरिंग द ईयर में 4 to 5 टाइम क्या करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और विड्रॉ करता है, यानी 4 से 5 बार वो कभी पैसा लगाता है, कभी निकालता है, कभी लगाता है, कभी निकालता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर सिंपल मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना क्या होता है, टिपिकल पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में एक ही चीज कहते हैं कि जब आप लोगों के क्वेश्चंस में क्या हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो या फिर अपने पास में विड्रॉ गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। फिर भी मैं एक बार डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्कूलों में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करवाते ही नहीं है। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, शॉर्ट चलने के चक्कर में क्या करते हैं, सिंपल मेथड ही बच्चों को बताते हैं। तो मैं वो भी डाउट क्लियर कर देता हूं कि आप लोग चाहे प्रोडक्ट से आंसर निकालना चाहे सिंपल से आंसर निकालना, आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। बस क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, डिफरेंट है। और मैं प्रोडक्ट मेथड क्यों करवा रहा हूं उसके पीछे एक रीजन भी बताऊंगा। आरबीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल प्रोपोर्शन, और कैपिटल जो थी वो ड्यूरिंग द ईयर क्या थी, चेंज हो रही थी, यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस था और विड्रॉ था। उस कंडीशंस में फिर आपको प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके पास में ओनली सिंगल कैपिटल गिवन हो, यानी ओपनिंग और
क्लोजिंग, या तो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन यदि ड्यूरिंग द ईयर यदि कैपिटल क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, तो उस कंडीशंस में कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करना इजी नहीं होता है। उस कंडीशन में जब कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अपने को कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो सिंपल मेथड में फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट डिस्कस कर चुके हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वही फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे कहां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि हम लोग डिस्कस करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12 है। दैट मीन्स वही आप लोगों का फॉर्मूला है। वहां हम लोगों ने क्या यूज किया था, अमाउंट ऑफ कैपिटल के पहले इस पर अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, अमाउंट ऑफ कैपिटल के पहले इस पर क्या था, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग। वहां टाइम की जगह क्या था, एवरेज पीरियड। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंजेज नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12 है। वही है जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड बोथ मेथड्स के मैंने क्या बता दिए, फॉर्मूले बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या पार्टनरशिप जो एक्ट है, पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, क्या उसमें कोई प्रोविजंस गिवन है क्या। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट में इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस गिवन है, तो पहले हम उन प्रोविजंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसे ही प्रोविजन क्या हो जाएंगे, डिस्कस हो जाएंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। देखो इस चैप्टर का एक एक पॉइंट हम लोग क्या करके चल रहे हैं, क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप लोगों को अकाउंट्स क्या करनी है, स्टडी करनी है। देखो बीच में कई बार क्या होता है कि वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे, और वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पीछे का जो टॉपिक है वो आप लोग क्या करो, रिवाइज करो। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों की वीक नहीं रहनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और ये जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो आपका कंप्लीट जो होगा वो अराउंडिंग 12 से 15 क्लासों के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। यानी 12 से 15 क्लास लूंगा, और यदि कंप्लीट आप लोगों ने 12 से 15 क्लास ले ली तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का ही सब कुछ है। ठीक है, बाकी और यदि किसी भी बच्चे के किसी भी टॉपिक्स में यदि कोई डाउट रहे तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आप लोगों को उसका डाउट वगैरह क्लियर किया जाए। बाकी यहाँ तक का एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो आप लोग सॉल्व करो। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट रहती है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।